महाराज जी मैं सुबह उठ जाऊंगा, मैंने सोच लिया कि अब मैं ना कल से उठूंगा। अच्छा। तो मैं एक हफ्ता उठ लूंगा, फिर जैसे मेरे मन के अंदर आएगा ना, नहीं अब मैं ना उठने लग गया हूँ, तो फिर अगले दिन है ना वो फिर पूरा ढेर हो जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं, आपका दृढ़ नियम होना चाहिए। और नए बच्चे हो तो अलार्म वाला सिस्टम रख लो, वो जब बजे तो उठ के बैठ जाओ। इसमें आपको प्रयासरत रहना पड़ेगा, कुछ समय प्रयासरत रहिए, फिर आपका अभ्यास बन जाएगा कि आप उस समय सो ही नहीं सकते। जैसे अभ्यास बन जाए ना तो आप सो ही नहीं सकते, मतलब सो ही नहीं आपका शरीर राजी ही नहीं होगा बिस्तर में लेटना, वो राजी ही नहीं होगा। तो इसलिए नियम बनाओ और नियम पूर्वक चलो। जब आपको लगे कि आज हम नहीं उठ पाए तो उस दिन दंड स्वीकार करो, व्रत रह जाओ कि आज समय से उठे नहीं इसलिए आज भोजन नहीं, उपवास कर लो, ठीक है, तो ठीक हो जाओगे। जिस दिन 4 बजे जो भी आप नियम रखो एक पक्का रखो, और जिस दिन प्रमादवश ना उठो उस दिन बस उपवास कर लो, एक बार थोड़ा फल पा लो, जो कुछ बस रहने दो। तो मनीराम ठीक होने लगेंगे। भैया अगर ऐसा हुआ तो फिर तो इसलिए वो सोचेगा घंटा भर की बात, जल्दी उठ जाओ तो चक पाने को मिलेगा, ठीक है, आप ऐसा करो। अरुण कुमार गुप्ता जी कानपुर से। जय श्री राधा वल्लभ श्री हितरवंश महाराज जी, मैं डॉक्टरी की तैयारी पढ़ाई कर रहा हूँ, पर ये मन राधा कृष्ण के नाम जप और लीला चिंतन सत्संग में बहुत लगता है तथा पढ़ाई में बिल्कुल रुचि नहीं होती। डॉक्टरी की पढ़ाई से बहुत टाइम देना पड़ता है, जिससे मुझे लगता है राधा कृष्ण का नाम जप छोड़कर पढ़ाई करके मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। महाराज जी मुझ पर कृपा करें कि किस प्रकार ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे मेरी भक्ति ना छूटे और पढ़ाई भी जैसे तैसे जो संभव है वो हो सके। वैसे पूर्व तुम अच्छे संस्कार से युक्त रहे हो बच्चा, तभी ऐसी भावना आपकी आई है। ये भी डॉक्टरी की पढ़ाई है, ये भवरोग की डॉक्टरी होती है। टोटल एक जगह से सुधार दिया, टोटल सब सुधर गया, सब सुधर गया। जो संसारिक डॉक्टर है वो स्थूल शरीर की डॉक्टरी करते हैं, और जो तंत्र मंत्र वाले हैं वो सूक्ष्म शरीर तक पहुंचते हैं, लेकिन भक्तजन जो है ना सीधे स्वरूप की डॉक्टरी करते हैं। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों से अलग करके आपके स्वरूप को भाव देह में परिवर्तित करके सहचरी भाव, सखा भाव, गोपी भाव पहुंचा देते हैं प्रीतम के पास। भव रोग का समूल नाश कर, ये भी डॉक्टरी हो रही। पर उत्तम बात यह है कि नाम जप करते हुए यदि आप अच्छे डॉक्टर बन गए तो बहुत से जीवों की पीड़ा का नाश कर सकते हैं, शारीरिक पीड़ा का, और भजन करते हैं तो आपकी मानसिक पीड़ा का नाश हो जाएगा। तो अगर कहीं ऐसा भाव बने तो कोई गलत नहीं है, पढ़ते हुए अच्छे डॉक्टर बनो और कम पैसे लेकर के ईमानदारी से जितना ज्ञान है उतना दूसरे के रोग निवारण करो, ये भी भगवान की सेवा बन जाएगी। सब भगवत स्वरूप ही है, ऐसा करो। ठीक, नमस्ते महाराज। क्या? राधे राधे बच्चा, राधे। रोहिन गर्ग जी पंजाब से। महाराज जी दंडवत प्रणाम। महाराज जी हम पढ़ते भी हैं और पढ़ाते भी हैं। महाराज जी पूरा दिन इसी में चला जाता है। महाराज जी भजन करने का बहुत मन करता है, इसके बीच में वो भजन नहीं होता जिससे मन को संतुष्टि हो। महाराज जी मुझे इन सब में से निकाल लीजिए। हाँ, ये तो बहुत ही उत्तम भावना का उदय जो भगवत कृपा से ही होता है, आपके उदय हुआ है। जो आप पढ़ते हुए भी भगवत भजन की आपके हृदय में वृत्ति आई है कि मेरा भजन निरंतर हो, ऐसा भजन हो जिसमें और कोई चिंतन न हो, केवल प्रभु का ही चिंतन हो। ये वृत्ति ही आपसे अखंड भजन करा लेगी। और ये अगर विचार किया जाए कि अन्य कोई कार्य भजन करते हुए होते नहीं है, तो ऐसा नहीं है। भगवान अर्जुन जी को कह रहे मामुनिस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध कर। देखो, और हम परमार्थिक पढ़ाई पढ़ते भी हैं और पढ़ाते भी हैं। जैसे आप लौकिक पढ़ाई पढ़ते हो पढ़ाते हो, ऐसे हम परमार्थिक पढ़ाई पढ़ते हैं पढ़ाते हैं। लेकिन उद्देश्य हमारा है कि सबका मंगल हो, सब सुखी हो, सब शांति को प्राप्त हो, सबका संशय नष्ट हो, सब वास्तविक तत्व को समझें, और इस समझ से हमारे प्रिया प्रीतम हम पर प्रसन्न हो जाए। तो हमें प्रतिपल आनंद रहता है आपसे बात करने में, आपको डांटने में, आपको समझाने में।
क्योंकि ये हम भगवत सेवा कर रहे हैं। ठीक बिल्कुल ऐसे ही आप उस सेवा को भगवत सेवा समझ लें, आप भी आनंदित होने लगेंगे। जब पढ़ें तो जगत गुरु रूप में उनको देखें कि हो गया भगवत भजन, निरंतर भजन होता रहेगा। भजन का तात्पर्य है प्रभु से चित्त को जुड़े रहना। उसका परिणाम होगा कि आपका हृदय द्रवित होने लगेगा, आपको भगवान का सानिध्य अनुभव होने लगेगा। ऐसा ये परम सत्य बात है। जब तक आप अपना संबंध प्रभु से नहीं मानते, जब तक आप सामने प्रभु के दर्शन की भावना नहीं करते, तब तक एकांत, कोई सेवा ना हो आपको और एकांत में बैठे हो तो भी प्रपंच ही रहेगा। और अगर ये दो बातें हैं तो आप प्रपंच में रहो तो भजन ही होगा, पक्का समझ लो। ये एक कला है, एक युक्ति है जिससे जीवन मुक्त हुआ जाता है। और ये केवल भावना नहीं है, वेद प्रमाणित है। और फिर इसके बाद 10 घंटा बिल्कुल भजन रहित होकर आप करिए संसार का कार्य, खूब एकदम तन्मय होके, लेकिन उसको प्रभु का मान के कीजिए। प्रभु को माना कि व्यवहार कार्य में एकदम भजन नहीं होता, हम कहते बिल्कुल मत कीजिए। 10 घंटे कोई संसारिक कार्य कीजिए, लेकिन उस कार्य को प्रभु के लिए कर दीजिए, हो गया, वो भगवत भजन हो गया। जो भगवत प्रीत्यर्थ कार्य किया जाता है, प्रभु की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, वो एक छोटा से छोटा संसारिक कार्य भी आपको भगवत प्राप्ति कराने का हेतु बन जाएगा। और भगवत प्रसन्नता उद्देश्य ना हो तो बड़ी से बड़ी तपस्या भी नाश का कारण बन जाती है। आप देख लो, राक्षसों ने घोर तपस्या बड़ी बड़ी की, लेकिन उनका उद्देश्य भगवत प्रसन्नता नहीं रहा, तो सदैव वो इस जगत के लोगों को दुख देने वाले महान तपस्वी होकर, तपोबल से युक्त होकर लोगों को दुख दिया, लोगों को नाश करने की भावना से युक्त होने के कारण उनका विनाश हो गया, नष्ट हो गए। समझ रहे हो, क्रिया कोई महान नहीं होती, उसका उद्देश्य महान होता है। आप जो भी कार्य करें श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करें। प्रातः और शयन के समय कुछ समय भगवत चिंतन में लगाए, शेष खूब पढ़ाई लिखाई करो। उसका उद्देश्य है कि इस सृष्टि का कार्य भगवान का कार्य है और मैं भगवत प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं, बस इतने उद्देश्य से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मृगनयनी शरण जी ग्वालियर से। श्री हरिवंश महाराज जी, ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है और इस समय उठने से क्या क्या लाभ होते हैं? उठ के देखो तो पता चल जाएगा। 4 बजे से और 6 बजे तक का जो समय है, ये भजन के लिए बहुत लाभदायक है। इस समय अगर कोई निद्रा में रहता है तो ब्रह्मचर्य से हीन और कई तरह की मानसिक बीमारियां और शारीरिक अस्वस्थता ये आगे चलकर उसे घेर लेगी। मानसिक बीमारियां, कई तरह से मन डराने लगेगा, कई तरह से मन में ऐसे कुभावनाएं जागृत हो जाएंगी। इसलिए हमारे ब्रह्म ऋषियों ने आज्ञा की है कि 4 बजे से तो उठ ही जाना चाहिए। और 4 से 6 के बीच में, मान लो आप 4 से 5 के बीच में सो ही रहे हैं, तो आप 5 से 6 के बीच में उठ जाइए। 4 से 6 के बीच के समय में आप उठ करके अपनी भागवतिक दिनचर्या करें। भागवतिक दिनचर्या में जैसे अपने लोग राधा वल्लभी हैं, तो प्रातः काल उठ करके अपने गुरुजनों का, रसिकों का सुमिरन करें, गुरु मंत्र का जप करें, फिर स्नान आदि करके श्री जी की मंगला, श्री जी को सुंदर पद सुनाना आदि, या अगर उस समय ऐसी भावना है तो 2 घंटे बैठ करके जप करें। मंगल बेला होती है प्रातः कालीन, उस समय शयन तो कभी नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए। वो अपने लिए परमार्थ और स्वार्थ दोनों की हानि करने वाला है। अर्जुन और मोहन प्रकाश जी। हाँ। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैंने मन चित्त हर क्रिया आपके चरणों में लगा दी है। मेरा मन श्री राधा किशोरी श्री हरिवंश नाम में लगा रहता है। आप हाँ जी, क्या चाहते हैं? हाँ, इसमें लिखा है महाराज जी, मैंने अपना मन आपके श्री चरणों में, प्रत्येक क्रिया आपके चरणों में लगा दी है, पर मैं अपनी पढ़ाई करते करते आपको कैसे पाऊं? हाँ बच्चा, जैसे हम आपको बोले अभी आप जाओ अमुक जगह से अमुक वस्तु लाओ, तो आप गुरु सेवा मानकर जाएंगे और उसे लाएंगे,
तो जबकि वो भजन के विरुद्ध भी हो तो आपकी वो होगा कि मैं गुरु आज्ञा से जा रहा हूँ, मैं गुरु सेवा में जा रहा हूँ। मान लो आप कोई ना कोई पद, नहीं कोई पद है तो आप कम से कम ग्रंथ पढ़ सकते हो, आप कोई ना कोई व्यापार नौकरी करके जो परिवार आपको श्री जी ने दिया उसका भरण पोषण कर सकते हो, श्री जी की सेवा है। तो पढ़ाई को श्री जी की सेवा की भावना से मान के बीच बीच में राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा राधा ऐसा बोलते रहिए, तो आपको धीरे 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 वास्तविक विद्या का ज्ञान हो जाएगा। अभी ये तो माया जनित विद्या है, और जो वास्तविक विद्या का ज्ञान होगा तब फिर ये कहना नहीं पड़ेगा कि भजन का स्वरूप क्या, वो हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। जो आप कर रहे हैं उसे श्री जी का मान के करते रहिए और नाम जप करते रहिए। ठीक है, आगे हो गया समाज, आगे की बात करें। बच्चा चित्त तो लगाया जाता है, कहीं भी अपने लक्ष्य पर चित्त लगाने के लिए हमें श्रम करना पड़ता है, क्योंकि चित्त अगर स्वाभाविक पूछा जाए तो पतन मार्ग में जाता है। ये विषय भोगों में स्वाभाविक चला जाएगा, वहां लगाना नहीं पड़ेगा। लेकिन प्रभु में लगाने के लिए या अपने लक्ष्य में लगाने के लिए इसके साथ हमें बल का प्रयोग करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। अगर पढ़े लिख करके और हम श्री जी के भाव में न मगन हुए तो पढ़ाई लिखाई किस काम में आई। और यदि परिवार के पोषण की जिम्मेवारी ना हो, गृहस्थी का पालन करने की बात ना हो, तो फिर सब डिग्री हमारे किस काम की, यमुना जी में प्रवाहित करनी पड़ेंगी। भजन करें फिर। लेकिन यदि गृहस्थी में जाना है, व्यापार करना है, परिवार का पोषण करना है, तो बच्चा पढ़ाई आवश्यक है। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। गुरुजी मैं सर्विस के लिए नौकरी तैयारी कर रहा हूँ, पता नहीं बहुत टाइम हो गया, पता नहीं, इसलिए मैं आपके चरणों में शरणागत होना चाहता हूँ, अपनी कृपा करें मेरे। हाँ बच्चा, पर हमारे पास ऐसी कोई कृपा नहीं है कि किसी को नौकरी मिल जाए। हमारे पास ऐसी कोई कृपा नहीं, कोई डिग्री प्राप्त कर ले। हाँ, और कृपा हो जाएगी तो डिग्री नष्ट हो जाएगी और नौकरी छूट जाएगी, और ये छूटेगी ही समझे जितने हाँ, कोई कितना कौन कौन से पदों से सब डॉक्टर मास्टर सब छोड़ करके बाबा जी बोले, तो हमारी कृपा की तरफ तो बात करो मती, लेकिन तो सब छूट छाट जाएगा। इसके लिए श्री जी की कृपा का आश्रय लो और अपने व्यवहार का पालन करते हुए भजन करो। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, सादर प्रणाम महाराज श्री। महाराज जी, इनका प्रश्न है, हमारे बच्चों की जीवन शैली लगातार बिगड़ती जा रही है, इसको सही करने के उपाय बताने की कृपा करें। तो नवयुवक समाज है वो शास्त्र स्वाध्याय से वंचित हो रहा है और शास्त्रों की अवहेलना कर रहा है। शास्त्रों के प्रति आदर न होने के कारण, संतवाणी के प्रति आदर न होने के कारण आधुनिकता में बहते चले जा रहे हैं और अपनी यौवन शक्ति को अध्यात्म शक्तिहीन करते हुए वो जीवन क्या पशुता का जीवन है, जैसे मदिरा पीना, अंडे मांस खाना, व्यभिचार करना, गंदे आचरणों से ये उनका एक मनोरंजन बनता चला जा रहा है, जो उनको पूर्ण पशुता में ला रहा है, उनकी अध्यात्म शक्ति को छीन कर रहा है, विवेक काम नहीं कर रहा और ऐसी स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं कि वो सदगृहस्थ का निर्वाह करने लायक भी नहीं रह जाते, क्योंकि उनका स्वभाव बिगड़ गया, वो शक्तिहीन हो गए हैं, तो वो एक गृहस्थ धर्म का भी निर्वाह करने लायक नहीं। फिर क्या दुर्दशा जीवन में होती है। मान लो दोनों जीवन साथी यदि धर्म विहीन, शक्ति विहीन, विवेक विहीन है, तो क्या गृहस्थाश्रम, कलह, अशांति, चिंता, तृष्णा, वासना उनको जलाती रहती है। इसलिए सबसे पहली बात, शास्त्र स्वाध्याय करते हुए शास्त्र संयम से सदगृहस्थी का आचरण। आज विद्यालय में ऐसी शिक्षा नहीं दी जाती जिससे वो ब्रह्मचर्य की तरफ, शास्त्र स्वाध्याय करते हुए धर्म की तरफ, वो अध्यात्म की तरफ बढ़े, ये शिक्षा नहीं दी जाती। तो आप परिणाम देख लो, परिणाम क्या हो रहा है, बिल्कुल वो शक्तिहीन हो रहे हैं। और आप आश्चर्य मानोगे, 12-13 वर्ष का बच्चा है और वीर्य दोष से दूषित हो चुका है, बिना मतलब उसका शक्तिहीन होता चला जा रहा है। अब बताओ क्या उपाय करें। 12 वर्ष का, 12 वर्ष जिसमें सीधे वस्त्र पहनने का भी ज्ञान नहीं, ऐसी उन्मत्तता रहती है, बिल्कुल अबोध बच्चा, और वो नाना प्रकार की कुचेष्टाओं के दर्शन और संग से वो ऐसी दशा को प्राप्त हो गया कि हस्त मैथुन करना, स्वाभाविक वीर्यपात होना, आदि आदि आदि। अब बताओ कैसे उसे सुधारा जा सकता। 12 वर्ष का, मतलब दिमाग ही काम नहीं करता कि इस वर्ष में ऐसी भावना। तो ये किसी एक की बात नहीं है, ये प्रायः फैल रहे, ये जो रोग है ये बहुत बुरी तरह फैल रहा है, वासना का रोग।
और इसे हम सोचते हैं कि बच्चे हैं खेलने दो, वो बच्चे बहुत ही अपने आप का पतन कर रहे हैं, नाश कर रहे हैं, वो खेलने लायक नहीं रह जाएंगे। अगर 18-20 वर्ष तक आपने कोई ऐसी गंदी चेष्टा नहीं की और आपका ब्याह हुआ, 20-25 वर्ष में आप गृहस्थी में गए, तो आप पूर्ण योग्य, भगवान ऐसी सामर्थ्य देते हैं, आप गृहस्थ धर्म के निर्वाह की योग्यता से युक्त उत्तम संतान, उत्तम विचार, आनंद, और आप ब्रह्मचर्य क्षीण करने पर भी आप कहीं ह्रास को प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि एक सिद्धांत है, सिद्धांत से चलने पर पतन नहीं होता। 20, 22, 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहे, फिर गृहस्थी में गए, तो 20-25 वर्ष तक गृहस्थ धर्म में युक्त होने पर भी आपको कोई परास्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो संयम पूर्व का परिपक्व हो चुका है। आज छोटे छोटे बच्चे धर्म से विलग, कुचेष्टाओं से युक्त, गंदे आचरणों से युक्त, बताओ क्या उनका जीवन होगा। ना वो संतवाणी को कुछ समझते हैं, ना शास्त्रों को समझते हैं। अच्छा, उनका जो भाव बिगड़ा, अब उसके संभालने कोई रास्ते नहीं रह गए। टेलीविजन में संतों की ऐसी बातें सामने पेश करी जाती है, या ऐसी घटनाएं सामने पाखंडी की आती है, जिससे उनको देखते ही वो गाली देते हैं कि ए पाखंडी। अब संतों की बात समझ, शास्त्रों की बात वो बेचारे हैं, जानते हैं नहीं, और जब कोई उनका पढ़ा लिखा व्यक्ति कहता है ये सब पंडितों की मनगढ़ंत बातें, शास्त्र से गए, संतों की आज्ञाओं से गए, अब रह क्या गया? दुर्व्यसन करने वाले बच्चों का संग, और वो उसी प्रवाह में बहते चले जा रहे हैं। मुझे इसलिए लगता है कि अपने परिवार को कम से कम बैठाल के शिक्षा देनी चाहिए धर्म की। देखो, जो बच्चा बच्ची धर्म से युक्त नहीं रहेगा, वो आगे चलकर धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। और जिसके परिवार में धर्म नहीं है तो प्यार नहीं, पक्का समझ लो। थोड़ी देर के लिए वासना का नाटक करते हुए हम प्यार का दर्शन करा सकते हैं, लेकिन बिना शास्त्र संयम और धर्म के प्यार का निर्वाह नहीं होता। सामने वाले जिसको हम अपना प्यारा समझते हैं, थोड़ी प्रतिकूलता में हम असहनशील होकर ऐसी चेष्टा करेंगे, सब नष्ट हो जाएगा, जीवन का जीवन नष्ट हो जाएगा। क्योंकि प्यार का वास्तविक स्वरूप शास्त्र और धर्म सिखाता है। जब धर्म ही, धर्म से प्यार नहीं, जिसके द्वारा सृष्टि का सृजन हुआ उस परमात्मा से प्यार नहीं, तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं, तो तुम प्यार क्या जानो? वासना के खेल को प्यार समझते हो? थोड़ी देर के बाद वासना में बाधा पहुंचने पर जब तक अनुकूल तब तक प्यारे, और जहां प्रतिकूल तो फिर लड़ाई झगड़ा, क्लेश, अशांति, तलाक, दुनिया के सब प्रपंच। बड़े बड़े महापुरुषों ने ब्रह्मचर्य पर शोध किया, अनुभव किया, वो सूत्र लिख रहे, उनको आचरण में हमारा खान पान व्यवहार पवित्र हो तो जीवन आनंदमय हो जाए, जीवन भगवतमय हो जाए। इसका लाभ यही है। अरे कम से कम जीना तो आ जाए। शराब पी करके माता पिता का अपमान करते हैं, भ्रष्टाचरण करते हैं, ये क्या जीना है? ये क्या जीना है? आप विचार करो। और कहते हैं ये नई संस्कृति है, मतलब ये नए जमाने की वो VIP स्तर है। क्या भैया स्तर? प्रणाम ऐसे स्तर को जिसमें संयम नहीं है, सभ्यता नहीं है, जिसमें सदाचार नहीं, पवित्रता नहीं है। इसलिए ऐसा करना चाहिए। जय जय श्री राधे। राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं वृंदावन में विश्राम चाहती हूँ, पर पढ़ाई कर रही हूँ, इसलिए बार बार वृंदावन नहीं आ पा रही हूँ, और वृंदावन भी हृदय में प्रकट नहीं हो रहा है। महाराज जी, मैं क्या करूँ? थोड़ा कृपा कीजिए मेरे ऊपर। हाँ बच्चा, नाम जप करती रहो, रज ले जाओ, रज लगाओ, और पढ़ाई करके गृहस्थ धर्म में जाओ, परिवार को भजन में बनाओ, भक्ति में बनाओ। आराधक में इतनी सामर्थ्य होती है कि अपने प्रभाव से अपने वातावरण को भागवतिक बना लेता है। थोड़ा युद्ध करना होता है, और हृदय में वृंदावन प्रकट हो या ना प्रकट हो, इस पर हमें ध्यान नहीं देना। हम वृंदावन के प्रति पूर्ण समर्पित है कि नहीं, ये हमें ध्यान देना है। वृंदावन जब मन आवे तब प्रगटे। हम तो केवल वृंदावन के हैं, हम वृंदावन की रज का सेवन करेंगे, वृंदावन की प्रिया प्रीतम की उपासना करेंगे। ये हमारे पक्ष की बात, हमें उधर के पक्ष की बात पर प्रश्न नहीं करना चाहिए, नहीं तो अश्रद्धा हो सकती है। हमारे पक्ष में साधन करना है, लेकिन साध्य ऐसा हमारे साथ करे, ये मांग कर सकते, लेकिन हठ नहीं। अगर हठ करेंगे तो अश्रद्धा हो जाएगी कि वो हम इतना किया, ऐसा नहीं। वृंदावन हमारे हृदय में प्रकाशित हो या ना प्रकाशित हो, लेकिन हृदय से मान लिया कि वृंदावन मेरा है, मेरे जीवन का लक्ष्य प्रिया प्रीतम का भजन है, रजरानी का सेवन, श्यामा श्याम का नाम जप। अब देखेंगे तुम कब तक छुपोगे, आपको आना ही होगा हमारे हृदय में। हम इंतजार करेंगे
क्योंकि हम स्मरण परायण हैं। अगर हम उस पक्ष में रहे कि इतने महीने हो गए करते हुए अभी प्रिया प्रीतम नहीं आए, तो हमें निरुत्साहित होना पड़ेगा, हमारा उत्साह बल कम हो, ऐसा हम चाहेंगे नहीं। हमारा उत्साह बढ़ता रहे, हर प्रतिकूलता को मुस्कुराते हुए सहते हुए हम आपकी तरफ बढ़ते रहे। यही प्रेम मार्ग के प्रेमी का बल है, यही स्वभाव है, यही उसका आचरण है।